बहुत से मेल ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम अगर मैं 1 महीने तक मास्टरबेशन ना करूं, क्योंकि मैंने पास्ट में ज्यादा किया हुआ है, तो मैं 1 महीने ना करूं तो क्या इसकी वजह से मेरा जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, मेरी सीमेन या स्पर्म क्वालिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बड़ा नुकसान कर दिया, तो अगर मैं 1 महीने अब नहीं करूंगा तो क्या सब रिपेयर हो जाएगा? आपने बहुत ज्यादा सुना होगा नो नट नवंबर, मतलब बिल्कुल ही नवंबर 1 महीना में नहीं करता, 30 महीने नहीं करता। इसका कोई फायदा भी है या उड़ते उड़ते ट्रेंड्स हैं? डिटेल में तो चलिए हम बात कर रहे थे कि अगर आपने पास्ट में मास्टरबेशन ज्यादा किया है और अब आपको लगता है हुफ अब तो बहुत हो गया, बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने बिना डॉक्टर को कंसल्ट के 1 महीने तक नो फैप अप्लाई किया, या आपने 1 महीना 1.5 महीना आपने सोचा मैं कंट्रोल करूंगा और मेरी बॉडी रिपेयर हो जाएगी, तो क्या ये वर्दी है? नॉट एट ऑल। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आप 1-1.5 महीना 30 डेज अगर आप नहीं मास्टरबेट करेंगे तो आपकी बॉडी की तो प्रोसेसिंग वैसे ही चल रही है। आपके टेस्टिकल्स को, आपकी बॉडी को पता है कि ये इतना मास्टरबेशन का प्रोसेस है, तो वो नॉर्मली उतना बनाना शुरू कर रही है। अगर आप मास्टरबेट नहीं भी करेंगे तो आपको रेकरेंट नाइटफॉल होने वाला है, और वो नाइटफॉल अल्टीमेटली जो आप बचा रहे हो वो बाहर आ रहा है, तो अल्टीमेटली उसका कोई फायदा नहीं है, और बाहर भी एम्बैरेसिंग तरीके से आ रहा है। आपने जो इतना कंट्रोल किया, इतना अपने थॉट्स को बैलेंस किया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। सो इट्स वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप ये जो 1 महीने का ब्रह्मचर्य है उसको ना फॉलो करते हुए अपनी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मास्टरबेशन है उसको कम कर लीजिए। मान लीजिए आप पहले दिन में 2 बार करते थे या दिन में 1 बार करते थे, तो अब 1 महीना सूखा रखने की बजाय कोशिश ये करो कि मे बी आप अब हफ्ते में 2 बार कर दो, या फिर 3 दिन में 1 बार कर दो, ताकि धीरे धीरे रिडक्शन बढ़ जाए। इससे क्या होगा कि आपको अर्जेस भी नहीं होंगी, आपकी बॉडी की प्रोसेसिंग धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, और रिपेयर भी होना शुरू हो जाएगा। आप एकदम से छोड़ देंगे तो वो नेगेटिव इफेक्ट डालेगा पॉजिटिव डालने की बजाय, और उससे आपकी स्पर्म क्वालिटी, सीमेन क्वालिटी, टाइम कभी भी नहीं बढ़ने वाला है। ये बहुत 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 बड़ा मिथ है। तो प्लीज इस तरीके से, इस सोच के साथ इसे कंटिन्यू ना करें। रिपेयर की अगर मैं बात करूं, अगर आपको लग रहा है मैंने ऑलरेडी ज्यादा कर लिया है, अब मैं क्वांटिटी तो कम कर रहा हूं लेकिन मुझे रिपेयर करना है, तो बेटर ये है कि आप मल्टीविटामिन्स को डेफिनेटली ऐड करें। जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन डी, B12 इनको डेफिनेटली ऐड करें।